Hi friends, welcome back. IAEA confirms underground radioactive leak. Israel strikes on nuclear reactor. ओह, मुझे लगा शायद पाकिस्तान से रिलेटेड बता रहे हैं. तो ये एक्चुअली न्यूज़ है कि मेरे ख्याल से ईरान में जो इजराइल ने किया होगा स्ट्राइक न्यूक्लियर रिएक्टर में, वहाँ पे शायद रेडियो एक्टिव लीक होगी, जहाँ तक मुझे लग रहा है. तो चलो देखते हैं. वीडियो शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें. अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर. चलिए शुरू करते हैं. इजराइल के केस में भी जैसे हमको पाकिस्तान से डील करना पड़ रहा है, वही सिचुएशन इजराइल की है विद ईरान के साथ. चलो देखें. ये है साथियों इस पूरी लड़ाई का सार, जो मैंने कहा कि यार थोड़ा बहुत तो मुझे पता है, पर थोड़ा पढ़कर अपने व्यूअर्स के लिए एक एकेडमिक एजुकेटिव वीडियो भी तो बनाओ, उनको पता चले कि बवाल हो क्यों रहा है, किस चीज के लिए हो रहा है. हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं जनाब? तो भैया ये जानना भी जरूरी है कि इजराइल और ईरान की लड़ाई हो क्यों रही है. भाई ये तो सुन रहे हैं ना, बॉम्ब नहीं बनाने देंगे, बॉम्ब नहीं बनाने देंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाने देंगे, पर हम लोगों को ये भी तो जानना चाहिए कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनता कैसे है और इजराइल किस चीज से परेशान है और किस स्टेज पर ईरान को रोकना चाहता है. भाई ये भी तो जरूरी है ना. इतने बड़े युद्ध का जो सार है, जो धुरी है, जिसके चारों तरफ ये युद्ध घूम रहा है, ये धुरी है क्या? तो आज बात करते हैं न्यूक्लियर वेपन की, बड़े ले टर्म्स में, बड़े ले लैंग्वेज में, आम आदमी को समझ में आए. और ये बात करेंगे कि IAEA जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी की एसोसिएशन सोसाइटी है, उसकी इस अटैक्स के बारे में क्या रिपोर्ट आई है, वो क्या बता रहे हैं, और इजराइल ईरान पर कहां हिट करना चाह रहा है. तो साहब जो यूरेनियम है 1789 में एक जर्मन साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया, लेकिन काफी वर्षों बाद जाकर 1940 के 1938 के आसपास आते आते ये पता चला कि इसके जो एटम्स हैं वो स्प्लिट करके एक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, मैसिव एनर्जी, जो बहुत से एनर्जी सोर्सेस, सिविल सोर्सेस, पावर, इलेक्ट्रिसिटी और वेपन्स में यूज हो सकती है. निकलता कहां से है यूरेनियम? यूरेनियम धरती के अंदर, धरती के क्रस्ट से जो सैंडस्टोन के नीचे होता है, वहां पर एक नॉर्मल एलिमेंट की तरह ये निकलता है. और इसके जो निकालने का तरीका है, जब मैं इसको देख रहा था, पढ़ रहा था, तो ऐसा नहीं कि जैसे बाकी चीजों में होता है कि आपकी चीज अंदर गई, आपने वहां माइनिंग करी और उसको लेके आप ऊपर आए. इसके साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस चीज है. इसका जो समझ में आया वो ये आया कि जब इसको ड्रिल किया जाता है, जब आपको पता चल जाता है यहां पे यूरेनियम हमें मिल रहा है, तो ड्रिल करके शैफ्ट से इसको नीचे गिरा दिया जाता है. तो इसको ये पूरा वर्क करके इसको नीचे गिरा दिया जाता है. फिर जब ये नीचे गिर जाता है फाइनली, तो नीचे से जाकर इसको पिक किया जाता है. अब ये पिक होने के बाद जो यूरेनियम एज सच होता है, वो कोई ऐसी ज्यादा डेंजरस चीज नहीं है. रेडियो एक्टिविटी होती है, पर कोई इतनी ज्यादा डेंजरस चीज नहीं है. U-38 यूरेनियम 238 की इसमें मात्रा जो होती है वो 99.3% होती है, और U-235 की मात्रा इसमें 0.7%. और जो ये सारी लड़ाई हो रही है, ये खेल हो रहा है, जो ये बवाल हो रहा है, ये 0.7% यानी यूरेनियम 235 के लिए हो रहा है. अब 238 को 235 कैसे किया जाता है? वो किया जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन से. अब सेंट्रीफ्यूगेशन में पहले यूरेनियम 238 को UF6 यानी गैसियस यूरेनियम हेक्सोफ्लोराइड में कन्वर्ट किया जाता है, और इसको फिर सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए अंदर जो शाफ्ट्स में डाला जाता है, और फिर ये बहुत तेज घूमता रहता है. और जब ये घूमता है, इस प्रोसेस को एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम कहते हैं, जो आप लोग इतने दिन से सुन रहे होंगे कि ईरान एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम कर रहा है. इसके पास बहुत क्वांटिटी में है भी मेरे ख्याल से. तो साहब U-238 से वेपन नहीं बन सकता. वो है, पर इतना डेंजरस नहीं है, यूं का इतने काम का नहीं है. जब उसको छाना जाता है, जब मलाई को फेंटा जाता है, तो व्हाइट बटर निकल के आता है. तो जो मलाई है वो U-238 है, और जो मक्खन निकल के आता है, काम की चीज, वो है यूरेनियम 235. तो सेंट्रीफ्यूगेशन में UF6 गैस जब इसके अंदर डाली जाती है और ये बहुत तेज मात्रा में घूमता है, तो इसका एनरिचमेंट शुरू होता है.
और ये इनरिचमेंट होते होते जैसे शुरू में 99.3 आपका 238 था, 235 आपका 0.7 था। तो इनरिचमेंट का प्रोसेस ये होता है कि U38 की जो मात्रा है 99.3, इसकी जो पोटेंसी है वो कम होती जाती है और U35 की साथियों बढ़ती जाती है। तो इनको और figure out जब ये कैसे किया लगभग होगा 30, किसी ने, 35, कैसे? 40% पहुंच Research जाती है, है, जो research आप है, ऊपर research। 0.7% देख रहे To create a हैं, weapon। जब ये इनरिचमेंट वो होते किसने होते की थी? सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू, US created the मैंने first आपको atomic डायग्राम bomb। भी दिखाया था, जब ये 30, 40, 50 के आसपास पहुंच जाती है, 30, 40 के आसपास, तब ये सिविलियन यूज के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, पावर के लिए, जनरेशन के लिए ऑप्टिमम हो जाती है। अब उससे सवाल ज्यादा- उठता है कि न्यूक्लियर वेपन कब बनता है? उससे ज्यादा- न्यूक्लियर वेपन तब बनेगा जब ये U-235 इनरिच होते होते, यानी घातक होते होते, इनरिचमेंट एंड सेंट्रीफ्यूगेशन के तहत 90% पर पहुंच जाए। तो आज की तारीख में जो अमेरिका और इजराइल आरोप लगा रहे हैं Because कि 90% इनरिचमेंट होगा। करते करते, सेंट्रीफ्यूगेशन करते करते ईरान 90 लगभग 60% पर पहुंच गया है, और 60 कुछ समय पे ये 90% पर पहुंच पहुंच जाएगा। और यहां के लिए 60% के लिए इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि सिविल यूज के लिए, जो आप नहीं बता चाहिए। रहे हैं कि सिविल यूज के लिए आपके लिए 60% नहीं नहीं होना चाहिए। चाहिए, वही तो। इनरिचमेंट उससे बहुत कम होना चाहिए। तो आप ये धीरे धीरे इस क्यों कर रहे इनरिचमेंट हैं? को बढ़ा क्यों रहे हैं? Exactly. ये है साथियों इस पूरी लड़ाई का सार। बॉम्ब बनाने तो के लिए मैंने बनाते हैं। कहा कि यार थोड़ा बहुत तो मुझे पता है, पर थोड़ा पढ़कर अपने व्यूअर्स के लिए एक एकेडमिक एजुकेटिव वीडियो भी तो बनाओ, उनको पता तो चले कि बवाल हो क्यों रहा है, किस चीज के लिए हो रहा है। तो IAEA की जो रिपोर्ट आई है वो इजराइल के अटैक के बाद आ गई है। फिलहाल ईरान ने जो नटांज इनका न्यूक्लियर बेस है उस पर अटैक को एडमिट कर लिया है कि वहां पर डैमेज हुआ है, और बाकी जगह भी IAEA के जो नुमाइंदे हैं वो पहुंच रहे हैं और ईरानियन न्यूक्लियर जो रेगुलेटरी बॉडी है उससे ये टच में है। और ये रिपोर्ट जो मैं आपके साथ फ्लैश करके चला रहा हूं, अब मैं कुछ बोलूंगा तो लोग बोलेंगे कि बोलता है, पर क्यों ना बोलूं भाई, क्यों ना बोलूं, मजबूरी है मुझे, समझ रहे हैं ना किस बात की मजबूरी है। तो ये जो रिपोर्ट आई है कि जो न्यूक्लियर प्लांट था जहां पर अटैक हुआ है उसके ऊपर अबव द ग्राउंड अभी अटैक हुआ है, और अबव द ग्राउंड अभी तक कोई भी रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली है, चीजें सामान्य हैं, थैंक गॉड। ऊपर हुआ है, उसके कोलैटरल उसकी अपर पेरिफेरी में हुआ है, और नीचे ये माना जा रहा है कि हो सकता है इसके जो सेंट्रीफ्यूजेस हैं, जो रॉड्स अंदर पड़ती हैं, जो मैंने शुरू में बताया जो घूमती हैं, जिसके अंदर U-238 डाला जाता है, जो धीरे धीरे U-235 में कन्वर्ट होता है, और जैसे जैसे ये कन्वर्ट होता रहता है ये उसी रॉड में नहीं घूमता रहता, ये दूसरी रॉड्स में शिफ्ट कर दिया जाता है फर्दर प्यूरिफिकेशन के लिए। करेक्ट। ठीक, तो पहला, ऊपर अभी कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं है, पर ऊपर का पेरिफेरी डैमेज हो गई है, ऊपर के इलेक्ट्रिकल सर्किट्स पूरे वहां पर जो हैं वो डैमेज बताए जा रहे हैं। ये भी एक संभावना है कि अंडरग्राउंड चेक करने पर रेडियो एक्टिविटी देखने को अंडरग्राउंड मिल सकती है, लेकिन वो अभी एनवायरनमेंट के लिए, ह्यूमंस के लिए जो ऊपर है उसमें अभी भी कोई भी खतरा नहीं है। सो द होल कंक्लूजन इज कि फिलहाल जो इजराइल ने अटैक किए हैं, आउटर इनका जो कोलैटरल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इन्होंने पूरी तरह निस्तेनाबूद कर दिया है, लेकिन किसी भी तरह की कोई भी रेडियो एक्टिविटी ऊपर देखने को नहीं मिल रही है। वार्निंग दी है। अब साथियों ये सवाल उठता है कि क्या अगर नीचे में कोई भी डैमेज, फिलहाल जो IAEA की रिपोर्ट है, इस तरह को इसको आप इस वॉर से जोड़कर एक एकेडमिक वीडियो मान सकते हैं, क्या इस स्टेज पर अब ईरान पहुंच चुका है कि ऊपर ऊपर डैमेज करके उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को आप थोड़ा बहुत डिले तो कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह निस्तेनाबूद नहीं कर सकते हैं। और दूसरी चीज कि अगर ये नीचे इनरिचमेंट चलता रहता है, और जैसा कि IAEA की रिपोर्ट बता रही है कि ऊपर रेडियो एक्टिविटी नहीं है, नीचे कुछ देखने को मिल सकती है, उसको अगर ईरान कंट्रोल करता है और ये इनरिचमेंट और बढ़ता जाता है, तो क्या कभी भी USA और इजराइल इस लेवल तक पहुंचेंगे कि वो बंकर बस्टर्स मारकर इनके अंदर तक न्यूक्लियर प्लांट्स को डैमेज कर दें, और जिस ब्लास्ट से रेडियो एक्टिविटी स्पिल होकर बाहर आ जाए, जिससे लाखों आदमी की जान माल का खतरा
ईरान में और आसपास भी देखने को मिल इतना ये सकता नहीं है। और कुछ आने वाला वक्त इस लड़ाई को, इस अमेरिका की इजराइल की मुहिम को, कि इनके न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट को हमें निस्ते नाबूद करना है, ये देखना पड़ेगा कि किस लेवल तक इजराइल जा सकता है। या इजराइल और यूएसए वो तो अपना माइंड उनका पक्का है कि भैया इनको हमने बनाने नहीं देना न्यूक्लियर बॉम्ब, और उसके लिए जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे। वो वार्निंग पे वार्निंग इनको बोल रहे हैं, ईरान को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वार्न करें, ये सब जो कर रहे हैं ये वार्निंग है कि अभी भी सुधर जाओ, अभी भी संभल जाओ, अभी भी रुक जाओ। पर वो क्या कर रहा है, बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। वो बोल देता है अच्छा मैं नहीं करूँगा, अंदर से वो कर रहा है। अब वो इजराइल को पता चल गया कि भैया हमें तो बोल रहे हैं नहीं, अब यहाँ पे देख लो कि वो क्या कर रहा है अपना अंदर बैठा हुआ। तो उसकी वार्निंग के लिए भी उन्होंने फिर से ये देखिए इसका किया मतलब होगा। देखिए इजराइल के कितने स्पाइस कितने जबरदस्त वो तो हैं। है। पूरे स्पाई नेटवर्क ने बता दिया एग्जैक्टली कहाँ का चीजें हैं। उन्होंने ये भी बता दिया था कितने कितनी levels देर में हैं। बन सब रेडी हो जाएंगे, बॉम्ब कितने बना कितने देंगे, दिनों सब में बता 15 दिया। बॉम्ब बन जाएंगे, वही तो। इतना सब कुछ उनको पता था। सब वो दिखा कि details भैया, हैं। और उन्हें पहले बोला है कि उनके लिए वो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। उनका मतलब ये है कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर वेपन बना दी तो हम खत्म हो गए। एग्जैक्टली हम कैसे खत्म ईरान का हों? पर्पस ही बनाने का यही है। क्या? और तो अपनी जान बचा रहे हैं, बिल्कुल, रुकेंगे नहीं पर बिल्कुल ये भी। है कि इस टाइप का कुछ नहीं करेंगे जिससे कि दुनिया पे असर हो Leak जाए तो कि नहीं लीक होगा। हो जाए, ये हो जाए, ऐसा कुछ ना Contain इजराइल करेंगे करेगा। तो proper हाँ, way। जो भी होगा वो ये इतना ही होगा कि ईरान के अंदर ही जो करना है वो करें, पर दुनिया में वो असर नहीं हो। इतना तो आई एम श्योर कोशिश तो करेंगे। Who knows कोई एक्सीडेंट होता है, but I'm कोई just saying। एक्सीडेंट हो जाए या कुछ मिसहैपनिंग they will हो जाए try। तो अलग बात है, पर आई डोंट थिंक सोच समझ के वो प्लान करके इस टाइप का कुछ करेंगे। आई डोंट थिंक सो। तो चलो यार, आप भी बताना, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।